ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी अगर ये संगीत के कुछ शब्द कानों में गूंज जाएं तो हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन सरकार पत्थर दिल निकल गई। योगी सरकार इतनी पत्थर दिल निकल जाएगी एक शहीद के परिवार को लेकर, ये हमने सोचा भी नहीं होगा। एक फौजी जो अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर पर बिता देता है हमारे रखवाली के लिए, वो मरने के बाद, अपने शहीद होने के बाद, ये वतन छोड़ने के बाद आखिर क्या उसकी अपेक्षाएं होती हैं कि सरकार उनके परिवार का ध्यान रखे। मेरे जाने के बाद मेरा देश, मेरा वतन मुझे याद रखे। लेकिन सरकार को तो अपनी राजनीति से फुर्सत मिले तब तो ध्यान रखे। इस देश की सरकार इतनी भ्रष्ट और निकम्मी है कि एक शहीद के नाम पर भी राजनीति करने लगी। जी 2 साल बाद भी शहीद की पत्नी को नहीं मिले हैं पैसे। अब इसे लेकर पूर्व आईएएस बोले शहीद परिवार के साथ धोखा हुआ है। बेरोजगार क्या चीज है? एक फौजी जब शहीद हो जाता है तो सरकार पेंशन के नाम पर धोखा दे रही है, आर्थिक सहायता के नाम पर धोखा दे रही है, मुआवजा के नाम पर धोखा दे रही है। उस शहीद की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी जिस तरीके से सरकार उनके परिवार वालों के साथ इतनी ज्यादती कर रही है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया था। इस आतंकी हमले में कुल 40 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश के भी 12 जवान थे। इसी बीच आगरा से खबर सामने आई है कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए कौशल किशोर रावत का परिवार उनके गांव में शहीद प्रतिमा स्थल के पास धरने पर बैठ गया है। बताया जाता है कि शहीद कौशल किशोर रावत के परिवार ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो पैसा शहीदों के परिवार को मदद के लिए इकट्ठा किया गया था उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया गया है। बीते 2 साल से हम अपनी मांगे और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में पूर्व आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि शहीद के परिवार के साथ भी धोखा, बेरोजगार युवा क्या चीज है। पुलवामा शहीद की पत्नी आगरा में धरने पर बैठी है, बोली 65 लाख रुपए की मदद 2 साल बाद भी नहीं मिली, मगर शर्म तो आती नहीं है। और आएगी भी कैसे? नेताओं को शर्म, ये थोड़ी जाते हैं बॉर्डर पर लड़ने, शहीद होने। एक एक पूर्व सांसद विधायक 5-5 पेंशन उठाता है, एसी में सोता है, बंगले में रहता है और गाड़ियों में चलता है। इन्हें क्या ही पता चलेगा कि एक शहीद पत्नी का, एक शहीद हो जाने वाले परिवार का क्या हाल होता है, क्योंकि ये भ्रष्ट है। आपको याद ही होगा कि पुलवामा हमले के बाद पूरे देश ने 40 सीआरपीएफ जवानों की, जो शहीद हो गए थे, उनकी मदद की थी, उनके परिवारजनों की मदद की थी और सबने अपने साइड से बहुत ज्यादा रकम जो थी वो दान की थी। वो रकम गया तो गया कहां? अब इसे लेकर भी घोटाला कर रही है सरकार। सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे शहीद कौशल किशोर रावत की पत्नी ममता रावत ने इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो धरने से नहीं हटेंगे। अब अपने देश में अपने ही पैसों के लिए धरना लगाना पड़ रहा है, धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 2 साल हो चुके हैं पुलवामा अटैक को, जिसे लेकर सरकार वोट बटोरती रही 2019 इलेक्शंस में, लेकिन जब बात आई शहीदों के परिवार की आर्थिक सहायता की तो पीछे हट गई, मुंह फेर लिया इस सरकार ने। ये कैसी सरकार है? ये कैसी तानाशाही है जहां पे शहीद की पत्नी या परिवार इस तरीके से धरने पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं? कहां गया वो पैसा? आपको बता दें कि पुलिस और शिक्षकों ने अपना 1 दिन का वेतन त्याग कर 65 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन 2 साल बाद भी राशि शहीद के परिवार को नहीं दी गई है। इससे पहले 24 जून को भी शहीद कौशल किशोर रावत की पत्नी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। ममता रावत का कहना है कि इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों डाला गया है? या तो ये राशि पुलिस और शिक्षकों को वापस की जाए या फिर उनके परिवार को दी जाए। अगर ये राशि उन्हें नहीं मिल रही है तो उन्हें वापस कर दो शिक्षकों को, पर सरकार इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दी है।
ना किसी से राय लेना जरूरी समझती है, ना किसी को पैसा पहुंचाना जरूरी समझती है, अपने हिसाब से राहत कोष में पैसा डाल लेती है। इस तरीके से यूपी में फर्जीवाड़ा हो रहा है कि राम मंदिर के नाम पर भी ट्रस्ट में स्कैम चल रहा है। 3 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची जा रही है। हर एक चीज में घोटाला हो रहा है इस देश में। यहां तक कि एक शहीद की पत्नी के साथ घोटाला हो रहा है, उसके आर्थिक सहायता के साथ घोटाला हो रहा है। आपको हम बता दें कि सरकार ने उन्हें जमीन भी घोषित की थी। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो जमीन उन्हें देने के लिए घोषित की गई थी उसे भी दिया चाहिए, कहा है ममता रावत ने। ममता रावत की अपील है, लेकिन सरकार अब इसे नजरअंदाज कर रही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में कोई मीडिया इस खबर को उछाल ना दे, और गोदी मीडिया तो खबर आपको दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया के पास तो चटुकारिता करने से फुर्सत ही नहीं है। इस देश का शहीद इस तरीके से जान गंवा देता है और उसकी पत्नी और उसके परिवार उसके जाने के बाद इस तरीके से बिलखते रहें। इस देश का जो भविष्य है वो अंधकार में है, और इसे लेकर अब पसीने छूट जाते हैं और आंसू बहते हैं। समझ नहीं आता है कि इस देश का युवा और इस देश का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो कहां जा रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। अगर आप भी देश के शहीदों के साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ट्रेंड कर दें। सरकार तक ये बातें पहुंचना बहुत जरूरी है। ये सरकार गूंगी, बहरी, लंगड़ी सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।